आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज जो स्रोत है वो कोई मोटी किताब या कोई रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि एक भजन का शीर्षक है प्रेमानंद जी महाराज का। और ये शीर्षक ऐसा है जो एक बार में ही ध्यान खींच लेता है, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को। पहली बात सुनने में ये बहुत कठोर, बहुत ही ज्यादा सीधी बात लगती है ना? बिल्कुल। कोई लाग लपेट नहीं। आज हमारा मकसद इसी एक वाक्य की गहराई में उतरना है। ये शुरुआती बहुत दमदार है, क्योंकि ये वाक्य एक आदेश है, सलाह नहीं। और आध्यात्मिक दुनिया में ऐसे सीधे आदेश कम ही मिलते हैं। हाँ, वहाँ की भाषा अक्सर नरम होती है, समझाने वाली होती है। यहाँ तो जैसे कोई कह रहा हो, सोचो मत, बस कर दो। बिल्कुल। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। ये शब्द उठाकर फेंक दो, ये सिर्फ रिश्ता खत्म कर दो या दूर हो जाओ जैसा नहीं है। इसमें एक तरह की हिंसा है, एक गुस्सा महसूस होता है। सही बात। चलिए इन दो शब्दों को अलग अलग देखते हैं। उठाकर, अच्छा, इसका मतलब है कि ये काम अपने आप नहीं होगा। आपको एक सचेत फैसला लेना होगा, उस रिश्ते की असलियत को पहचानना होगा और उसे अपनी जिंदगी के केंद्र से उठाना होगा। मतलब एक एक्टिव कदम। हाँ, एक सक्रिय कदम है। और फिर आता है फेंक दो। ये शब्द इसे अंतिम रूप देता है। फेंकने का मतलब है उसे इतनी दूर कर देना कि वो वापस ना आ सके। आप किसी चीज को सहेज कर नहीं रख रहे हैं, आप उसे हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भाषा हमें बताती है कि कुछ रिश्ते सिर्फ मुश्किल या असुविधाजनक नहीं होते, वे सक्रिय रूप से जहरीले होते हैं। जहरीले, हाँ। एक बीमारी की तरह। और बीमारी को शरीर से काटकर फेंकना पड़ता है, भले ही उसमें दर्द हो। इसमें एक तरह की इमरजेंसी का भाव है कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहीं पर मेरा एक सवाल उठता है, क्या ये सलाह थोड़ी क्रूर नहीं है? हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमें रिश्ते निभाना, जोड़कर रखना सिखाया जाता है। सही बात है। परिवार हो या दोस्ती, हमें कहा जाता है कि मुश्किलों के बावजूद साथ रहो, चीजें ठीक करो। और यहाँ तो उन्हें कचरे की तरह फेंकने की बात हो रही है। हाँ, ये टकराव तो है। अगर कोई इस सलाह को गलत तरीके से समझ ले तो क्या इसमें कोई संतुलन नहीं होना चाहिए? आपका सवाल बहुत जरूरी है और यहीं पर दूसरे आध्यात्मिक विचार काम आते हैं। जैसे कि जहाँ एक तरफ ये कठोर आदेश है, वहीं अनगिनत दूसरे गुरु और ग्रंथ हमें क्षमा, धैर्य और प्रेम सिखाते हैं। हाँ, माफ कर देने की बात। बिल्कुल। एक बहुत मशहूर कहावत है, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो एक तरफ है फेंक दो और दूसरी तरफ है क्षमा कर दो। ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगते हैं। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है। तो एक आम इंसान क्या करे? उसे कैसे पता चलेगा कि कब किसी रिश्ते को फेंकना है और कब उसे क्षमा करके एक और मौका देना है? इसका जवाब रिश्ते की प्रकृति में छिपा है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को खुद को बार बार चोट पहुंचाने का लाइसेंस दे दें। अच्छा। क्षमा एक आंतरिक क्रिया है। आप अपने मन से बोझ उतारने के लिए किसी को माफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस व्यक्ति को वापस अपनी जिंदगी में वही जगह दे दें जहां से वो आपको नुकसान पहुंचा रहा था। उठाकर फेंक दो का आदेश शायद उन हालातों के लिए है जहां रिश्ता एक तरफा तौर पर विनाशकारी हो चुका है। मतलब जहां कोई उम्मीद ही नहीं बची। हाँ, जहां सामने वाले के बदलने की कोई उम्मीद नहीं है और आपका हर प्रयास, आपकी हर क्षमा आपकी कमजोरी की तरह इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, तो आम कह रही हैं कि ये दोनों बातें अलग अलग स्थितियों के लिए हैं। क्षमा तब जब गलती हुई हो और सुधार की गुंजाइश हो, और फेंकना तब जब रिश्ता ही एक नासूर बन गया हो। बिल्कुल। ये थोड़ा समझ में आता है, पर यह फैसला लेना तो बहुत ही मुश्किल होगा। यहीं पर मनोविज्ञान का एक नजरिया, जिसे हम बाउंड्रीज या सीमाएं तय करना कहते हैं, वो मदद कर सकता है। बाउंड्रीज? हाँ। शायद उठाकर फेंक दो का मतलब हमेशा किसी इंसान को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकालना ना हो। तो फिर क्या हो सकता है? इसका मतलब उस रिश्ते के जहरीले पैटर्न को, उस लेन देन के तरीके को फेंकना हो। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब इंसान को नहीं, बल्कि रिश्ते के पैटर्न को फेंकना। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है जो जब भी मिलता है आपकी नौकरी, आपकी पसंद या आपके फैसलों का मजाक उड़ाता है। होता है ऐसा। अब आप उस रिश्तेदार को तो शायद अपनी जिंदगी से पूरी तरह फेंक नहीं सकते, खासकर हमारे समाज में। नहीं, मुश्किल है। लेकिन आप उस रिश्ते के जहरीले हिस्से को जरूर फेंक सकते हैं। आप एक सीमा तय कर सकते हैं। कैसे? आप उनसे साफ कह सकते हैं
कि मैं इस विषय पर आपसे बात नहीं करना चाहता, या जब वो ऐसी बात शुरू करे आप वहां से उठकर चले जाएं। अच्छा, आपने व्यक्ति को नहीं फेंका, लेकिन उस अपमानजनक व्यवहार को अपनी जिंदगी में घुसने से रोक दिया। आपने उस डायनामिक को उठाकर फेंक दिया। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। मतलब अगली बार जब कोई दोस्त सिर्फ मतलब के लिए फोन करे तो मैं उस दोस्ती को फेंकने के बजाय हर बार उसकी मदद के लिए भागने की अपनी आदत को फेंक सकता हूँ। बिल्कुल, ये तो एक तरह से अपने व्यवहार को बदलना हुआ। बिल्कुल, ये एक आंतरिक बदलाव है। उठाकर फेंक दो एक बाहरी क्रिया से ज्यादा एक आंतरिक संकल्प हो सकता है। ये अपनी मानसिक शांति को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखने का फैसला है। आपने उस रिश्ते से जुड़ी अपनी उम्मीदों को फेंक दिया, आपने अपनी भावनात्मक निर्भरता को फेंक दिया और उस रिश्ते को खुश करने की अपनी जिम्मेदारी को फेंक दिया। हाँ, कई बार यही असली मुक्ति होती है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो कौन से रिश्ते हैं जिनकी यहाँ बात हो रही है? शीर्षक कहता है ऐसे रिश्तों को। ये ऐसे क्या है? कैसे पहचाने कि किस रिश्ते पर बाउंड्रीज लगानी है और किसे सच में जिंदगी से दूर कर देना है? आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ऐसे रिश्ते वो हैं जो आपको आपके लक्ष्य से, आपकी शांति से, आपके स्व से दूर करते हैं। मतलब? ये वो रिश्ते हैं जो आप में नकारात्मक भाव जगाते हैं, जैसे गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, असुरक्षा या अहंकार। अगर किसी के साथ रहकर आप लगातार खुद को छोटा, बेचैन या नकारात्मक महसूस करते हैं तो ये एक खतरे की घंटी है। क्या इसके कुछ और व्यवहारिक संकेत हो सकते हैं? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इन गहरी बातों पर शायद इतना ध्यान ना दे पाए। हाँ, कुछ बहुत सीधे संकेत है। पहला, ऊर्जा का स्तर, एनर्जी लेवल। बिल्कुल। क्या किसी व्यक्ति से मिलने के बाद या बात करने के बाद आप ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते या थका हुआ और खाली? कुछ रिश्ते आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। सही बात है। दूसरा, आत्मसम्मान। क्या वो रिश्ता आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है या उसे कम करता है? क्या आप उस रिश्ते में खुलकर अपनी बात कह पाते हैं या आपको हमेशा डर लगा रहता है? और तीसरा, विकास। क्या वो रिश्ता आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहा है या आपको एक ही जगह पर रोके हुए है? अगर कोई रिश्ता इन तीनों पैमानों पर लगातार फेल हो रहा है तो वो ऐसे रिश्तों की श्रेणी में आता है। ये बहुत साफ है। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों या दोस्ती पर ही लागू नहीं होता होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो काम की जगह पर या डिजिटल दुनिया में भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये किसी भी तरह के जुड़ाव पर लागू होता है। एक बॉस जो लगातार आपको नीचा दिखाता है, एक ऑनलाइन ग्रुप जो नफरत और नकारात्मकता फैलाता है, या कोई ऐसा दोस्त जो आपकी हर सफलता से जलता है। बिल्कुल। ये भजन हमें सिखाता है कि रिश्ते का लेबल, मतलब दोस्त, भाई, सहकर्मी, ये जरूरी नहीं है। रिश्ते का प्रभाव जरूरी है। हाँ, अगर दूध के बर्तन में जहर की एक बूंद है तो आप उसे दूध नहीं कह सकते। ठीक है, मान लिया कि किसी ने पहचान लिया कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता है और उसने हिम्मत करके उसे फेंकने का फैसला भी कर लिया। जाहिर है ये बहुत दर्दनाक होगा। बहुत ज्यादा। कई सालों के जुड़ाव, यादें, आदतें, इन सबको छोड़ने में बहुत पीड़ा होगी, अपराध बोध भी होगा। तो कोई ये सब क्यों करे? इसका आखिरी फायदा क्या है? इसका फायदा एक शब्द में है, मुक्ति, आजादी। मुक्ति। उस भावनात्मक बोझ से, उस निरंतर चल रहे मानसिक तनाव से और उस आध्यात्मिक बाधा से आजादी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पैर में कोई भारी जंजीर बंधी हो और आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। कि ऊर्जा खींच रही थी तो वो सारी ऊर्जा आपके पास वापस आ जाती है। आप उस ऊर्जा को अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने सपनों में लगा सकते हैं। और उन रिश्तों में जो सच में आपको खुशी देते हैं। बिल्कुल। ये अपनी मानसिक और आध्यात्मिक जमीन को दोबारा हासिल करने जैसा है। आप अपने लिए जगह बनाते हैं, शांति के लिए, स्पष्टता के लिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अपराध बोध का क्या? खासकर अगर वो रिश्ता परिवार का हो। लोग क्या कहेंगे, मैंने एक रिश्ता तोड़ दिया का बोझ, इससे कैसे निपटा जाए? यह आदेश उस भावनात्मक उथल पुथल को कोई जगह नहीं देता है। ये तो बस एक हुक्म है। और शायद यही इस आदेश की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा? इसकी भाषा इतनी कठोर इसीलिए है ताकि वो हमारे बहानों और तर्कों की दीवार को तोड़ सके। हम अक्सर खुद को समझाते रहते हैं, शायद वो बदल जाएंगे। हाँ, या लेकिन मैंने इतना समय दिया है इस रिश्ते को, उनके बिना मेरा क्या होगा। बिल्कुल। ये आदेश इन सभी भावनात्मक जालों को एक झटके में काट देता है।
ये एक तरह की आध्यात्मिक सर्जरी है। आध्यात्मिक सर्जरी। सर्जरी में दर्द होता है, डॉक्टर सहानुभूति में छुरी चलाना बंद नहीं कर देता। वो जानता है कि इस थोड़े से दर्द से एक बड़ी बीमारी दूर होगी। ये आदेश हमें चुनौती देता है, क्या कुछ देर की भावनात्मक तकलीफ जिंदगी भर की शांति से ज्यादा जरूरी है? आध्यात्मिक सर्जरी, ये उपमा बहुत सटीक है। सर्जरी के बाद निशान रह जाते हैं। क्या ऐसे रिश्ते तोड़ने के बाद भी कोई भावनात्मक निशान बाकी रहता है? बिल्कुल रहता है, और उन निशानों को भरने में समय लगता है। ये आदेश सिर्फ पहला कदम है, बीमारी को हटाने का फैसला। और उसके बाद उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें आत्मचिंतन, शायद किसी की मदद लेना और खुद को समय देना शामिल है। लेकिन एक स्वस्थ निशान एक सड़ते हुए जख्म से हमेशा बेहतर होता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक भजन का ये छोटा सा शीर्षक, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को, असल में आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का एक बहुत बड़ा पाठ है। बिल्कुल। ये हमें रुक कर अपनी जिंदगी के हर रिश्ते का ऑडिट करने के लिए कहता है, ये देखने के लिए कि कौन हमें सींच रहा है और कौन हमें सुखा रहा है। ये मानसिक और आध्यात्मिक स्वच्छता की एक क्रांतिकारी धारणा है। जैसे हम अपने घर से कूड़ा कचरा, सड़ी गली चीजें बाहर फेंकते हैं ताकि घर का माहौल साफ सुथरा रहे, वैसे ही हमें अपने मन और अपनी आत्मा के साथ भी करना चाहिए। जहरीले रिश्तों को ढोते रहना अपने अंदर एक भावनात्मक सड़न को पालने जैसा है, जो धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व को बीमार कर सकती है। और जब हम खुद को ऐसे बोझ से आजाद करते हैं, तभी हम दूसरों के साथ स्वस्थ और सच्चे रिश्ते बनाने के काबिल बनते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर साथी और एक शांत इंसान तभी बन सकते हैं जब हम खुद पर जहर का असर न होने दें। सही बात है। तो ये एक स्वार्थी कदम नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए एक जरूरी कदम हो सकता है। और ये चर्चा मुझे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पर लाकर छोड़ रही है, जो सीधे इन स्रोतों से नहीं है, लेकिन इन्हीं से प्रेरित है। क्या? हम सब ने उन रिश्तों के बारे में बात की जो हमें फेंक देने चाहिए, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि कहीं हम खुद तो किसी की जिंदगी में वो ऐसा रिश्ता नहीं है? क्या हम किसी की ऊर्जा खींच रहे हैं, किसी को छोटा महसूस करा रहे हैं? ये तय करने का पैमाना क्या होगा कि कोई रिश्ता बचाने लायक है या फेंकने लायक? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद इसका जवाब इस बात में है कि क्या उस रिश्ते में आपसी सम्मान और एक दूसरे को बेहतर बनाने की नीयत बची है। अगर वो खत्म हो चुकी है तो शायद फैसला लेने का वक्त आ गया है। इस सवाल पे सोचना शायद हम सब के लिए जरूरी है।